हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। सी टेट फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे अभी आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं सी टेट 2022 दिसंबर में होने वाला है और इसके इंग्लिश के सिलेबस में टेंस पढ़ना है। तो हम लोग टेंस प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि हम फाइंड आउट कैसे कर पाएँ कि यह सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखना पड़ेगा। सिंबल मतलब पहचान। सिंबल है, सिंबल पहचान है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि रहे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला वाक्य हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह खा रहा था, लड़के दौड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे है वह खा रहा था, खाना यहाँ क्रिया है, वर्ब है, और उसके बाद रहा था, रहे थे लगा हुआ है। यानी कि वर्ब के बाद क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे। तो उसे हम कहते हैं कि ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के आधार पर अगर हम बांटें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कितने प्रकार हैं, तो देखते हैं कि दे आर फोर। वाक्य के सेंटेंस के आधार पर देखते हैं तो सेंटेंस कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, WH प्लस प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हम प्रत्येक का एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है, वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। वह खा रहा था, ही लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर से लिखेंगे, यानी कि ही वाज होगा यहाँ पे, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ईटिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ, वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट इट। ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या है? तो ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर। यहाँ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले किसी सेंटेंस का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम वाज कहाँ लगाएंगे और वेयर कहाँ लगाएंगे? तो आई और ही, सी, इट, नेम के साथ हम वाज लगाएंगे, बाकी सभी में वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, योर फादर अगर हो तो हम वहाँ पे योर फादर वो सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए हम वाज का ही, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर ऐसा सेंटेंस में आए तो हम वाज का यूज करेंगे। तो इस तरह से सकारात्मक वाक्य जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, वह खा रहा था, ही वाज ईटिंग, लड़के दौड़ रहे थे, ही द बॉय आर रनिंग, तुम गाना गा रहे थे, यू वेयर सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमने देखा कि इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस से। नकारात्मक वाक्य, वह नहीं खा रहा था, ही वाज नॉट ईटिंग। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नहीं का बोध होता है। सेंटेंस में क्या होता है? नहीं का बोध होता है। जैसे यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी वह नहीं खा रहा था तो ही वाज नॉट ईटिंग, लड़के नहीं दौड़ रहे थे, द बॉय वेयर नॉट रनिंग, तुम गाना नहीं गा रहे थे, यू वेयर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि हम लोग गाना जो है एक गाना एक बार में गाते हैं तो यहाँ पे ए का यूज होता है। प्रश्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। इस सेंटेंस के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि क्या वह खा रहा था, क्या वह खा रहा था, क्या लड़के नहीं दौड़ रहे थे। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने का भी इसका रूल्स है। यहाँ पे देखते हैं, वाज वेयर प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से देखिए यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में जो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स का दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करें। क्या वह खा रहा था, वाज ही ईटिंग,
क्या वह खा रहा था, वॉज ईटिंग, और क्वेश्चन मार्क्स देंगे, क्या लड़के नहीं दौड़ रहे थे, वेयर द बॉयज नॉट रनिंग, वेयर वर द बॉय नॉट रनिंग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और इस तरह से हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है, केवल ये है कि हमें इसका रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स में है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम वाज वेयर का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर प्लस, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है WH इंट्रोगेटिव। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे यहाँ पे क्या वह खा रहा था, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन क्या जो है, जो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो सब्जेक्ट के पहले है, लेकिन यहाँ पे क्या जो है प्रश्नवाचक जो शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे क्या वह खा रहा था, लड़के क्यों दौड़ रहे थे, तुम क्यों गाना गा रहे थे। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेट में हमें रूल को फॉलो करना होता है। रूल्स है WH वर्ड, पहले जो WH वर्ड है, क्या है, क्यों है, इसको सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज होता है, उसके बाद जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क्स। जहाँ पे नॉट का यूज करना नहीं है, जिस सेंटेंस में नहीं का बोध नहीं होता है, वहाँ पे हम नॉट को नहीं लिखते हैं। जैसे क्या वह खा रहा था, क्या वह खा रहा था, व्हाट वाज ही ईटिंग, लड़के क्यों दौड़ रहे थे, व्हाई वेयर द बॉयज रनिंग, तुम क्यों गाना नहीं गा रही थी, व्हाई वेयर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ 4 सेंटेंसेस को देखे। हमें विश्वास है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।